बिहार 4 जून 25 वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने सोहटा पंचायत में लगाई पीएचडी अधिकारियों की क्लास। मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक न्यूज चैनल पूर्णिया बिहार से। पूर्णिया बिहार। छातापुर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्णिया पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री संजीव मिश्रा ने बुधवार को सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड अंतर्गत सोहटा पंचायत के वार्ड संख्या 01 स्थित मल्लाह टोला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चल रही हर घर नल का जल योजना को पूरी तरह फ्लॉप योजना करार दिया। श्री मिश्रा ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया कि इस योजना के अंतर्गत अधिकांश वार्डों में नल जल आपूर्ति ठप है और कई स्थानों पर नल तो लगे हैं, परंतु वर्षों से उनमें पानी नहीं आया। उन्होंने मौके पर ही पीएचडी विभाग के अधिकारियों को फोन कर कड़ी फटकार लगाई और सवाल किया कि आखिर करोड़ों की योजना में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा, छातापुर विधानसभा क्षेत्र में खुद सरकार के मंत्री स्थानीय विधायक हैं, इसके बावजूद बुनियादी सुविधाओं का यह हाल है कि लोगों को पीने का पानी तक मयस्सर नहीं हो रहा। यह सरकार की नाकामी का जीवंत उदाहरण है। आवास योजना में खुले सिर्फ सोहटा ही नहीं है, मैंने सोहटा तो मैं सुबह से घूम ही रहा हूँ, चाहे वार्ड नंबर 1 का मामला हो, 7 का मामला हो, 10 का मामला हो, हर वार्ड में जा रहे हैं। और एक ये बात है कि सुबह भी जाते हैं, 7 बजे भी नल खोलते हैं, 9 बजे भी खोलते हैं, दोपहर में भी खोलते हैं, शाम में भी खोलते हैं, रात में भी खोलते हैं। लगभग हजारों टेप को हमने खोला है, नल को खोला है, कहीं जल नहीं मिला है। और यदि कहीं कहीं मैंने देखा नहीं निकलते हुए, लेकिन जैसे लोग बोलते हैं कहीं कहीं यदा कदा निकलता है, तो मैं उस पानी को भी देखना चाहता हूँ, उसका टेस्ट करवाना चाहता हूँ। मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ कि आप छातापुर विधानसभा में जितने भी पंचायतें हैं, आप कोई, हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं, कोई एक पंचायत हमको दिखा दीजिए जहाँ नल जल, आप 37 पंचायत को छोड़ दीजिए, किसी एक पंचायत, एक टोला में हमको बता दीजिए जहाँ नल जल की स्थिति अच्छी हो और वहाँ पानी साफ आता हो। मैं सरकार से मांग करता हूँ, इस पे इमीडिएट जांच टीम बैठे और इसको जांच करे और जो घोटाला हुआ है इसका पर्दाफाश करे। आप घूम रहे तो हर घर में नल लग गया है भैया, मैं तो कोई ऐसा दरवाजा है जहाँ नहीं गया हूँ। मैं बताऊँ, वार्ड नंबर 1 में आप सोहटा में जाके देख लीजिए, कितनी घनी आबादी है, 3 ठो मोहल्ला है, 1 ठो टंकी दिया है और सिर्फ वो किसी तरह से जो है वायर बिछा दिया है, पाइप को बिछा दिया है, ना एसेसरी लगा है, नल लगा है और आज तक पानी नहीं आया। और हमने एग्जीक्यूटिव साहब से जब बात की तो एसडीओ को भेज रहे हैं, एसडीओ सुबह से घूम रहे हैं, कहीं काम ही नहीं हुआ तो उसको मिलेगा क्या? कहीं काम ही नहीं हुआ। खाली योजना में टेंडर हुआ है, रीटेंडरिंग हुआ है, टेंडर कैंसिल हो रहा है। अरे भैया, जब टेंडर होता है टेंडर कैंसिल क्यों होता है? बार बार आप टेंडर रीटेंडरिंग कर रहे हैं, टेंडर को कैंसिल कर रहे हैं। 4 बार टेंडर कैंसिल हुआ है, क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। टेंडर कैंसिल क्यों होता है? क्योंकि आपके आदमी को काम नहीं मिलता है, आप जिसको चाहते हैं उसको काम नहीं मिलता है, इसलिए आप टेंडर को कैंसिल करते हैं और अपने आदमी को काम देते हैं, सेटिंग किटिंग करके सारा काम करवाते हैं। जमीनी हकीकत ये है, कहीं काम नहीं हुआ। किसी भी जगह में नल जल यदि कंप्लीट हुआ हो तो हम देखना चाहते हैं। आप हमको पंचायत बताइए, आप हमको वार्ड बताइए, आप हमको घर बताइए और नल में जल दिखा दीजिए, हम बुझ जाएंगे। हम किसी एक पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं, 37 पंचायत की बात कर रहे हैं। और कमोबेश ये स्थिति सिर्फ छातापुर ही नहीं, हर जगह यही हाल है। आप सवाल कर रहे हैं इस तरह से, अगर ओपन टेंडर है तो क्या आप इसको मानते हैं कि क्यों टेंडर मैनेज नहीं होता है? नई बात है, आपको नहीं पता है टेंडर मैनेज होता है? पूरे बिहार में सिस्टम है टेंडर मैनेज होने का, इसीलिए टेंडर कैंसिल क्यों हुआ हमको बताइए। बहुत बड़ा सवाल है ये। 2 बार टेंडर कैंसिल हुआ, 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ? जब ओपन टेंडर है तो टेंडर तो कैंसिल, रीटेंडरिंग होना नहीं चाहिए। क्यों टेंडर चेंज होता है? क्योंकि आपके मनोनुकूल आपको ठेकेदार नहीं मिला, आप अपने आदमी को सेट नहीं कर पाए, इसलिए आप टेंडर को कैंसिल किए और अपने सिस्टम से, अपने मैनेजमेंट से, अपने तरीके से सिस्टम को उसको टेंडर किए और अपने आदमी को टेंडर दिलवाए और आपकी जो मंशा थी वो पूरी हो गई। पूरे बिहार का ये पीएचडी विभाग का जांच होना चाहिए। अब मैं सरकार से अपील करता हूं और लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मिलूंगा, मैं सरकार से भी मिलूंगा और गवर्नर से भी मिलूंगा। मुझे जहां जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। पीएचडी विभाग का जांच हो, कौन कौन, और सबका खाता का जांच करवाएंगे। कितने साफ सुथरा है आप, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। आप मुंह मत खुलवाइए। सारे टेंडर का मैं जांच करवाऊंगा। जिसने जिसने टेंडर लिया है वो किस किस को खाता से पैसा भेजा है, किसको किसको पैसा भेजा है, सबका जांच होगा।
हम विधायक नहीं, एमपी नहीं है, लेकिन हमको नॉलेज है, मुझे अपने राइट्स के बारे में पता है। मैं एक आम आदमी हूं, एक आम आदमी के पास जितना पावर होता है वो आपके पास भी नहीं है। जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, किस पंचायत में गए हैं और क्या कुछ समस्या है? जनसंपर्क क्या समस्या बताए, कितना गिनवाए? रोड की स्थिति वही है, शिक्षा की व्यवस्था वही है, कोई लेडीज डॉक्टर नहीं है। और छातापुर में कमी बता रहे हैं, कहाँ क्या है? खाली ऐसे चकारवों को देखते हैं कि अंदर गांव जाके देखिएगा पब्लिक कहाँ बेहाल है। किसान को 266 टका में खाद मिलता है, कोई एक किसान है तो हमको खड़ा कर दीजिए, 500 टका खाद मिलता है डबल रेट में। यहाँ कोई एक विद्यालय है, कोई महाविद्यालय है जहाँ यहाँ के गरीब और बच्चे पढ़ सके? हमको बता दीजिए। क्या कॉलेज नहीं होना चाहिए छातापुर में? क्या बीएससी नर्सिंग नहीं होना चाहिए छातापुर में? क्या यहाँ आईटीआई नहीं होना चाहिए? यहाँ के बच्चे डिग्री डिप्लोमा नहीं करेगा भाई, अब तब ना मजदूरी करने जा रहा है। पलायन क्यों बढ़ रहा है? शिक्षा के अभाव में। बहुत टैलेंटेड बच्चे हमारे क्षेत्र में जो अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। सरकार की योजनाएं बहुत होती है, लेकिन धरातल पे नहीं चल पाता। सरकार तो चाहती काम अच्छा हो, लेकिन आपके नेता और मंत्री होने देंगे तभी तो। ये सरकार की कमी थोड़ा है, ये नेता मंत्री की कमी है। और हमारी भी कमी, हम ऐसे नेता को चुनते हैं जिसके पास कोई विजन नहीं, जिसके पास कोई सोच नहीं है। हम ऐसे नेता को चुनते हैं। हमें तो सतर्क रहना चाहिए ऐसे नेता से कि भाई जो तुम्हारे पास विजन नहीं है, खाली ठेकेदारी करोगे तो काम होगा, खाली उगाही करोगे उससे काम होगा, कि पब्लिक के बारे में भी सोचोगे। सरकार इसको अपना महत्वाकांक्षी योजना बता। बहुत अच्छी योजना है, मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। ये नल जल की जो योजना है कि हमारे यहाँ जितने लोग बीमार हो रहे हैं, किसके वजह से? पानी की वजह से। सबसे ज्यादा कैंसर पीड़ित मिलेगा आपको कोसी, सीमांचल और छातापुर के क्षेत्र में। उसका रीजन है पानी। हम साफ पानी नहीं पीते हैं, इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। ये स्पष्ट है। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन धरातल पर कितना उतरी है सबको पता है। आप एक काम कीजिए, पब्लिक से पूछ लीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। मैं तो सरकार को बोलता हूं आप कमेटी बनाइए, आप मेरे बात पे मत जाइए, आप अपने पदाधिकारी को भेजिए, अपना नुमाइंदा को भेजिए, आप जांच कराइए। बहुत बड़ा जांच का विषय है, और जिसको जिसको भी टेंडर मिला है उसके खाते का जांच, उसके संपत्ति का जांच जरूर होना चाहिए। और जो विभागीय मंत्री है उसका भी खाता का जांच होना चाहिए, उसके भी संपत्ति का जांच होना चाहिए।